बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शाहीन शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एक इतने मुबारक महीने से गुजर रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत कीमती इनाम अता फरमाया है, वो शब कदर है। ये वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ था। मेरी प्यारी बहनों, पुराने वक्तों में लोगों की उम्रें हजार हजार साल की होती थी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पुरानी उम्मतों के लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती थी, तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरी उम्मत तो इतनी लंबी उम्र वाली नहीं होगी, तो वो कैसे इतनी नेकियां हासिल कर सकेंगे। तो फिर अल्लाह पाक ने हमें ये शब कदर अता फरमाई, जिसका सवाब 1000 महीने की इबादत से ज्यादा है। प्यारी बहनों, जो इस पाक रात में अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमट में तशरीफ लाते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और इल्तिजाए रहमत करते हैं। आज मैं आपको इतनी प्यारी इबादतें बताऊंगी जो आप इस रात में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा। इस रात में असल चीज क़याम करना यानी नवाफिल पढ़ना, ये बहुत अहम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ईमान और सवाब की खातिर अल्लाह ताला के हुजूर में क़याम करता है, उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये करें कि जो आखिरी 10 रातें हैं, इसमें आप हर रात थोड़ी थोड़ी करके इबादतें इस तरह से करें कि जो भी रात शब कदर हो वो हमें नसीब हो जाए और किसी हाल में भी वो मुक़द्दस रात मिस ना हो। मसलन आपको आखिरी 10 रातों में हर रात को 2-2 नफल बराए हाजत करके जितनी भी आपकी जरूरियात हैं, मसलन रिस्क की फराखी के लिए, सेहत और ईमान वाली उम्र दराज के लिए नवाफिल पढ़ने हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगरचे रमजान की हर रात में इबादत करना एक आम रात से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए रमजान की तमाम आखिरी 10 रातों में इबादत करना घाटे का सौदा नहीं, क्योंकि शब कदर इतनी खैर बरकत की रात है कि जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। कुछ अज़कार जो इस मुबारक रात में पढ़े जा सकते हैं, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ना, ये एक इतनी खूबसूरत इबादत है कि इसका वजन बहुत ज्यादा है नेकियों के पलड़े में। इसी तरह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, कोई भी इस्तगफार हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान ने कहा कि अल्लाह पाक, मुझे आपकी अजमत और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूंगा जब तक उनमें रूह है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे अपनी अजमत और जलाल की कसम, मैं अपने बंदों को माफ करता रहूंगा जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये रात अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करने की, उसको राजी करने की रात है। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, ये हर गम और परेशानी दूर करने का नुस्खा है। फिर इसी तरह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनाता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये ऐसा कलमा है कि इसका बेहद अजर व सवाब है। कोशिश करें कि एक तस्बीह नहीं तो कम से कम तस्बीह का तीसरा हिस्सा ये जरूर पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ना भी बहुत ही अफजल इबादत है। ये वाहिद वो अमल है जिसमें आपके दाएं हाथ के फरिश्ते और बाएं हाथ के फरिश्ते दोनों एक्टिव हो जाते हैं। एक नेकियां लिखता है, एक बुराइयों को मिटाता है और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इसके अलावा जो हर रात करने के लिए एक और बहुत ही प्यारी नेकी है, वो सदका है। आप आखिरी 10 रातों में जरूर जितनी भी आपकी तौफीक है वो अल्लाह की राह में सदका करें। जो भी रात ताक रात हो गई, उसमें आपको हजारों गुना उसका अजर मिल जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, इस दफा हमने पूरी कोशिश करनी है कि आखिरी पूरी की पूरी 10 रातों में हमने अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, अज़कार करने हैं और सदका देना है। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन हर रात में करें ताकि हमसे वो मुबारक रात मिस ना हो। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों और बेटों, कोशिश करें कि हम सब भी उन खुश नसीबों में शामिल हो जाएं जिनके तमाम गुज़श्ता गुनाह माफ हो जाएं और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। आमीन। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में हमारी तमाम इबादतें, दुआएं अपनी बारगाह में बेहतरीन करके कबूल फरमाए और ये मुबारक महीना इस तरह गुजरे कि हम सब अल्लाह की रहमतों से अपनी झोलियां भर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।